बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगातार गौ हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिछले 17 और 18 दिसंबर की रात हिंदू संगठनों ने 26 टन गौवंश का मांस बरामद किया। बता दें कि अधिकारियों के अनुसार ये मांस लगभग 300 गायों के कत्ल के बाद हासिल किया गया। बरामदगी के बाद स्लॉटर हाउस जो भोपाल नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त था, उसको आपको बता दें कि प्रशासन ने फिलहाल सील कर दिया है। गौवंश लेकर जा रहे ट्रक के ड्राइवर और स्लॉटर हाउस के संचालक को जेल भेजा गया है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की गई है। हालांकि इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने भोपाल में प्रदर्शन जारी रखा। उनकी ये मांग है कि इस मामले में सभी दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। कुछ कार्यकर्ता तो ये तक कह रहे हैं कि भारत में स्लॉटर हाउस की कोई जरूरत नहीं है और इसे पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। बीते 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ट्रक मांस को बरामद किया गया था। वो फिलहाल मांस था। हिंदू संगठनों का ये आरोप था कि ये गोवंश का मांस है। उसका बाकायदा एक सैंपल लिया गया और उसी सैंपल की जब टेस्टिंग हुई लैब में तो पता चला कि वो गोवंश का ही मांस था। अब 26 टन गोमांस की तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न केवल हिंदू संगठनों के द्वारा बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के द्वारा नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी भोपाल की सड़कें हों या मध्य प्रदेश के और दूसरे शहरों की सड़कें हों, उन सभी पर लगातार गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन और विरोध का दौर जारी है। मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के उस स्लॉटर हाउस पे जो इसका ताला पड़ा हुआ है और प्रशासन के द्वारा यहाँ बाकायदा तालाबंदी की गई है और इसमें लिखा हुआ है बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। इसी स्लॉटर हाउस में बीते दिनों 26 टन गौमांस जो है काटा गया था और उसे विदेश भेजने की तैयारी थी। आरोप लगाए गए हैं हिंदू संगठनों के द्वारा कि ये जो गौमांस है पूरे देश भर से कलेक्ट किया जाता है और देश के बड़े बड़े जो मेट्रो शहर हैं, चाहे मुंबई हो या हैदराबाद हो, उनके रास्ते इसे विदेश भेजा जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन गुस्से में है, आक्रोशित है और लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। सत्ता पक्ष के ऊपर गोवंश में गोकसी के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। भोपाल स्लॉटर हाउस टोटली आतताइयों के हाथ में है। वहां पर डे 20-25 गाय कटती हैं, वैध या अवैध। इसमें शासन प्रशासन मिला जुला हुआ होता है। यहां सरकार बीजेपी की है, महापौर बीजेपी की है, हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले डॉक्टर बैठे हुए हैं, फिर भी गाय बार बार कट रही है। दुर्भाग्य तो यह है पीएचक्यू के सामने 25 टन मांस पकड़ा जाता है, जिसमें लगभग 100-200 गाय काटी गई होंगी। ये एक दिन की घटना है, लगातार चलती आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा मैं, स्लॉटर हाउस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्लॉटर हाउस पाकिस्तान में होना चाहिए, न कि भारतवर्ष में। भारतवर्ष में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र सनातन के नाम पे अलग हुआ था, इस्लामिक कट्टरपंथियों के नाम पे पाकिस्तान बना था। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सरकार से, अभी भी चेते जागे। सभी प्रकार के सभी स्लॉटर हाउस, सभी हत्याएं भारतवर्ष से पूर्णतः प्रतिबंधित करें, बंद करें। सनातनियों को कम से कम चैन से जीने का अधिकार दे। देखिए, अभी तक जो कार्रवाई हुई है ये मात्र कार्रवाई नहीं, एक नाटक है। कार्रवाई इसको नहीं कहा जाता कि इसको कहा जाता हो। इतने दिन से क्या शासन प्रशासन की आंखें बंद थीं या ये अंधे हो गए थे कि इनके लिए भोपाल में खुलेआम शहर के बीचों बीच राजधानी में ये सारी गतिविधियां चल रही थी, दिखाई नहीं दिया था। हिंदू संगठनों के द्वारा आए दिन गऊओं की गाड़ी पकड़ी जाती हैं, उन गऊओं को छोड़ाया जाता है। शासन के लिए यह दिखाई नहीं देता कि आखिर में ये गऊएं भोपाल के आसपास इतने दिन से पकड़ाई जा रही थी, जा कहाँ रही थी। ये सब नाटक है और कुछ नहीं है। अधिकारी जिनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है ये मात्र नाटक है। इस खबर पर अपडेट के साथ मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम, जिस तरीके से भोपाल में गौहत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग तक उठा दी गई है, क्या अधिक कार्रवाई अब तक देखने को मिली है मामले में? 17 और 18 दिसंबर की ठंड की रात थी। उसके बाद वो इस काम आए और पीछा करने के बाद का जो पीएचक्यू उसके राम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज साफ तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।